बोर्ड क्लासेस के अंदर अक्सर टीचर बोलता था रट्टा मत मारो यार, एग्जाम में फेल हो जाओगे। और फाइनली कंपटीशन एग्जाम में भी यही सिनेरियो देखने को मिलता है। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि आपका स्कोर कहाँ आके अटक गया। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जो 400, 450, 480 या 550, अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छा रटने वाला है, तो अटक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। और इस मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन रिग्रेट सबसे ज्यादा होता है कि यार इतना करीब आ गया लेकिन अब मार्क्स नहीं बढ़ रहे। कारण हम सिर्फ हमारी चीजों को रट रहे हैं। और रटने से होता क्या है, हमें चीजें बार बार पढ़नी पड़ती है। एक फॉल्स हमको मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ सब कुछ आता है मेरे को। ये चीज सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन की वजह से होती है। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, जहां 3 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं 2026 के अंदर अप्रॉक्सीमेट, उसमें से आप यकीन मानिए मुश्किल से 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और अप्रॉक्सीमेट करीब 2200 ऐसे बच्चे होंगे जिनको कॉलेजेस मिलेगा। तो आपको टॉप बच्चों में आना है। अब कितने टॉप बच्चों में आना है, कौन सी गलतियां ऐसी है जो आपकी मेहनत को खराब कर देगी। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, इससे रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहली चीज, एम्स में रट्टा मारोगे तो फेल हो जाओगे, ये हम सुनते आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रट्टा छोड़ के कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करना है, एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, ये बताऊंगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बात करेंगे सबसे पहले एम्स एग्जाम के लिए अक्सर बच्चों के पास में क्या होता है, प्लान ए एंड प्लान बी। आप मुझे बताना, एम्स से बीएससी नर्सिंग करना आपका प्लान ए है या फिर आपका प्लान बी है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो आपका प्लान ए है या बी है, ताकि मुझे पता चले कि प्लान ए वाले बच्चा अपना 100% इसको देगा और इसका प्लान बी है वो ऑलरेडी कहीं ना कुछ तो दे के आया है। अब बचा कुचा जो है वो यहां देगा। अब मुझे यही देखना है कि बचा कुचा कितना है, ये चीज देखनी है कि कितना बचा कुचा एफर्ट्स वो यहां लगाना चाहता है। क्योंकि अगर आप कुछ पहला प्लान ए छोड़ के आए हो तो कहीं ना कहीं ये मन में डाउट जरूर रहता है कि प्लान बी भी तो छोड़ सकते हो। अगर यही आपका प्लान है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आप अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज करके एक ही जगह डाल दोगे और उससे आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना यू हैव अ प्लान ए और प्लान बी। नाउ अब सीरियस स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास में या तो प्लान ए होगा या प्लान बी होगा, वो क्या करेगा। सबसे पहले अगर कोई बच्चा स्टडी स्टार्ट करता है तो वो एक रूटीन बनाता है कि यार आज मैं ना सुबह 6 बजे से उठ के 10 बजे तक ये करूंगा और फिर मैं कुछ और करूंगा, फिर मैं 12 से 3 बजे तक ये करूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा, शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में मैं ये काम करूंगा। इस तरीके से वो अपने स्टडी स्केड्यूल को बांट देता है। फिर वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। क्या करता है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अक्सर मैंने देखा है बच्चे पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर कोई प्रैक्टिस नहीं करते। अगर उनके कोचिंग्स में संडे टेस्ट हो रहे हैं तो वो उसे नहीं देते। होता क्या है, फिर जब मार्च आ जाता है, एग्जाम के फॉर्म आते हैं, तब वो टेस्ट देना शुरू करते हैं, तब तक वक्त बहुत गुजर चुका होता है। क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है टेस्ट देने की। अब वो डरते हैं टेस्ट देने से। और रियल बताओ, एग्जाम में तुम्हें पढ़ना है या टेस्ट देना है। एग्जाम का मतलब ही टेस्ट देना है। जो चीज हमें रिस्पॉन्सिबल है, जो चीज हमें करनी है, वही हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। और कुछ बच्चे ऐसे जो टेस्ट देते हैं, संडे टेस्ट दिया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, लेकिन फुल मॉक टेस्ट कभी नहीं देते हैं। कारण जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताता है, भैया यार मेरे को ना मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उससे मुझे डिमोटिवेशन हो जाएगा भैया, तो मैं करती नहीं हूँ। अरे क्यों यार, रियलिटी बता रहा हूँ, टॉपर का भी सिलेबस पूरा नहीं होता कभी। बट वो टेस्ट देने से नहीं डरता, वो टेस्ट हमेशा देता है। और जब आप टेस्ट देते हो तो उससे आपकी गलतियां निकलती है। और मॉक टेस्ट तो इसलिए जरूरी है बिकॉज ये रियल एग्जाम का फील दिलाता है आपको। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका मेंटल प्रेशर, वो सब कुछ वैसा का वैसा होना चाहिए जो एग्जाम में आप फील करने वाले हो। अगर आप उसको हैंडल करना, उसको डील करना सीख जाओगे तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी में 15 to 20% का इजाफा देखने को मिलेगा।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये एक सीरियस बच्चा करता है। अगर मैं एम्स के एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप देखो मार्च महीने में आपके पास में एम्स के फॉर्म निकलने शुरू हो जाएँगे। डेट इसकी मई के अंदर बता रहे हैं 28 पैरामेडिकल और 10 के आसपास आपकी बीएससी नर्सिंग की। तो यानी ये हमारे पास में डेडलाइन है। पेपर की बात करें, हमारे पास 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके भी पूछ रहा है। अब इसमें अगर हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई 100 तो सवाल आते हैं और 100 ही नंबर का पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1/3 है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग को अगर हमें दूर करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। हमें क्वेश्चन से प्यार कम करना होगा। अगर हम क्वेश्चन से प्यार कर बैठेंगे तो यकीन मानो हम क्या करेंगे? नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर देंगे। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को भी देखा है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देते। उसकी वजह से क्या होता है? उन्होंने 37 मार्क्स तक नेगेटिव किए हैं। 37 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपने 13 नंबर कटवा दिए और फिर उनके फाइनली मार्क्स कितने आते हैं? किसी के मार्क्स 65 आ रहे हैं, किसी के 58 आ रहे हैं। उसमें अगर आप 13-13 नंबर जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि यार बंदा 75-70 टच कर रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप सोचो 2026 में 3 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, उसमें से सीटें हमारे पास में सिर्फ मात्र 1300 के आसपास है। अब ये 1300 के आसपास जो सीटें हैं, वो सोचो कैसे, किन बच्चों का सिलेक्शन निकल पाएगा। जनरल कैटेगरी में अगर आप 3500 रैंक तक लेके आओगे तो ही आपको सीट मिल पाएगी 2026 में। ओबीसी में 4500 या 4500 रैंक लेके आओगे तब। ईडब्ल्यूएस में 4200, एससी में 9000 और एसटी में 11000 रैंक अगर आप लेके आते हो तो ही आप 2026 में ये उम्मीद करो कि भाई साहब मेरा भविष्य सही है। क्योंकि एम्स में कोई सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर आप इस रैंक के अंदर आ रहे हो अपनी कैटेगरी वाइज तो आप उम्मीद करें कि आपको सीट मिल जाएगी और इस रैंक के अंदर आने के लिए ही हमें मेहनत करनी है। अब सबसे पहली बात हमारे पास में क्या होती है, एक बच्चे की कमियां क्या होती है? स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं। एक वो पहला स्टूडेंट जो रट्टाफिकेशन मेथड पे काम करता है, वो बार बार चीज़ों को पढ़ता है और फिर भूल जाता है। जब वो बार बार पढ़ता है चीज़ों को भूल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अंडर कॉन्फिडेंट। क्यों? उसे लगता है कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कभी आपके साथ भी ये चीज़ होती है, भैया मैं तो बहुत पढ़ती हूँ लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती भैया, चीज़ें याद नहीं रह पाती भैया, मैंने इसको 10 बार पढ़ा बट फिर भी आज सवाल नहीं बनते, भूल जाती हूँ। ये रट्टाफिकेशन है। वहीं एक दूसरे टाइप का स्टूडेंट जो चीज़ों को समझता है। आपने देखा होगा फिजिक्स में अक्सर कुछ बच्चे सिर्फ टीचर्स जो लिख रहा है वो लिख रहे होते हैं, टीचर जब समझा रहा है तब भी लिख रहे हैं, वो बच्चा इस कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन एक वो बच्चा जिसके नोट्स आधे अधूरे हैं, टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ उसे सुन रहा है, देख के सिर्फ सुन रहा है। आपका ध्यान नोट्स बनाने में है और उसका ध्यान टॉपिक को समझने में है। आपके माइंड की मेंटालिटी ये है कि मैं बार बार जाके पढ़ूंगी, मैं घर जाके पढ़ूंगी, मेरे को समझ में आ जाएगा। उसकी मेंटालिटी ये है कि मुझे एक ही बार पढ़ना है, यही जो समझ में आ गया सो यही आ गया, फिर तो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। ये होती है मेंटालिटी। टीचर बच्चा जब देखता है टीचर को तो यही सोच के देखता है। तो आप अंडरस्टैंड वाले बनो कि एक बार में आप कंप्लीट समय देके क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन के अंदर अपने टाइम को यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर आप एक बार क्लास कर लेते हो, एक बार सब्जेक्ट समझ में आ जाता है, तो फिर हमें टाइम प्रैक्टिस पे और रिवीजन देना है। और इससे बच्चा फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है। क्यों? इस बच्चे से सवाल नहीं बनते, इस बच्चे से सवाल बनते हैं। लेकिन जब पूछोगे तो ये बोलेगा मैंने सिलेबस पूरा पढ़ा है, इसको पता ही नहीं सिलेबस के बारे में, इसको पता है कि मैंने सर ने जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो मैंने अप्लाई किए, मेरे को अप्लाई करने आते हैं, मेरे सवाल बनते हैं, खत्म बात। ये मेजर डिफरेंस होता है बच्चे के अंदर। अब मार्क्स की से बात करें, जो बच्चा रट्टाफिकेशन कर रहा है वो हद से हद 60 मार्क्स पे अटक जाएगा, जो मैंने शुरुआत में बताया। लेकिन जो बच्चा सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है वो 100 आउट ऑफ 100 लाने की कैपेबिलिटी, काबिलियत रखता है। तो आपको चूज करना है कि आप कौन सा स्टूडेंट बनना चाहते हो। अगर आपको प्रॉपर तैयारी देखनी है तो आप 251 टेस्ट सीरीज करवाने जा रहा हूं मैं आपके बैच में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंप्लीटली फ्री है आपके बैच के साथ में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो। कैसे, कहाँ, क्या मिलेगी मैं बताता हूँ आपको। सिंपली क्या करना है, अगर आप पहली बार आए तो जय अकेडमी के चैनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वेबसाइट पाएंगे jacademy.in लिखना है आपको गूगल पे विदाउट एनी स्पेस। आप यहाँ कोर्सेज पे आओगे तो आपको एम्स का बैच मिल जाएगा। इस एम्स के बैच में वो सब चीज़ें हैं जो आपको मिलनी चाहिए। लेट्स सी, जैसे कि लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स बुक्स, 250 टेस्ट, 3 टाइम रिवीजन एंड डेली डीपीपी प्रोग्राम। जो ये बुक्स है इनके लिए भी आपको अलग से कुछ नहीं देना है, ये बुक्स आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी।
ठीक है, आराम से सातों के सातों किताबें मिलेगी, जिसमें आपको जीके भी शामिल है। इसके अलावा आपके स्टेट एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश है तो वो भी शामिल है। अगर कोई बच्चा सिर्फ इन किताबों को ही लेना चाहता है तो वो यहाँ पे बुक सेगमेंट में आके सिर्फ इन बुक्स को भी परचेस कर सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है, तो क्यों हम ये सोचें कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक बच्चा जब बोलता है कि हाँ भैया आपकी हेल्प चाहिए मुझे, तो ये हेल्प के तौर पे मैं आप सबके लिए कर चुका हूँ। बस आपको स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, ताकि जो रट्टाफिकेशन वाला मेथड है उसको छोड़ो, जो गलतियां आपके लाइफ को खराब कर रही है उसको अवॉइड करो। तो होपफुली ये गलतियां आप नहीं करेंगे। एंड जो चीज़ मैंने बताई कि रट्टाफिकेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, आपकी चैप्टर में टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चा बोलता है मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मैं रट रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ। आप क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन बन रहे हैं तो मतलब आप समझ रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं इसका मतलब आप रट रहे हो। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।